गुजरात के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बच्चों और पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा काफ़ी अरसे से बीमार था। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था और टुनटुनी चिड़िया के घर खाने के लिए जितना भी भोजन था वो सब का सब ख़त्म हो चुका था। कालू जी, घर में खाने का जितना भी राशन है वो खत्म हो चुका है और बच्चों को भी बहुत भूख लगी है। मैं साथ वाले जंगल में खाना लेने के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं न आऊँ आप बच्चों का ख्याल रखना। टुनटुनी, तुम इतनी बारिश में साथ वाले जंगल में कैसे जाओगी? ऐसा करता हूँ कि मैं सामने अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास जाता हूँ और उससे आज का राशन ले आता हूँ और वो तुम बच्चों को खिला देना। ये कहकर बंटी कबूतर जैसे ही बाहर निकलता है, एक बिल्ली रास्ते में उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया घर से भोजन लेने के लिए जाने लगती है तो वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं भोजन लेने जा रही हूँ और जब तक मैं ना आऊँ तुम लोग अपना ख्याल रखना और घर से बाहर हरगिज़ ना जाना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो बिल्ली उधर आ जाती है। ओह, तो ये टूनी चिड़िया का घर है और हमेशा की तरह दरवाज़ा खुला है। चलो, आज तो मुझे बहुत भूख लगती है। चलो और अंदर जाकर कुछ खा ही लेते हैं। ये कहकर वो बिल्ली अंदर चली जाती है। इतने में टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया बिल्ली को देखती है तो वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, जल्दी करो और जल्दी जल्दी सारे बाहर उड़कर चले जाओ। इस तरह सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और वो खुद भी घर से बाहर आकर घर को आग लगा देती है। घर तंग होने की वजह से बिल्ली बाहर नहीं आ सकती और इस तरह टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर आकर घर को आग लगा देती है और अपने पति की मौत का बदला ले लेती है। ये कहानी एक गरीब चिड़िया की है जिसका नाम गौरी था। इसके 4 बच्चे थे। गौरी चिड़िया का पति सारा दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। इसी तरह जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गौरी चिड़िया का पति खेत में काम करने के लिए गया तो वो वापस ना आया। गौरी चिड़िया उसका इंतज़ार करती रही मगर उसका पति ना आया। इसी तरह 2 दिन गुजर गए मगर गौरी चिड़िया के पति की कोई खबर ना थी। गौरी चिड़िया परेशान हो गई। पति जी, आप कहाँ चले गए हो? घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है और बच्चों का भूख से बुरा हाल है। इस तरह तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर गौरी चिड़िया उड़ गई। और उड़ते उड़ते काफ़ी दूर निकल गई। काफ़ी दूर जाकर वो एक
आम के दरख्त के पास आराम करने के लिए बैठ गई। क्या बात है प्यारी चिड़िया, तुम क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? गोरी चिड़िया ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा तो आम का दरख्त उससे बातें कर रहा था। आम के पेड़, मेरा पति खेत में गया था और वो वापस नहीं आया। मेरे 4 बच्चे हैं और वो भूखे हैं। मैं उनके लिए दाना लेने आई हूँ, मगर यहाँ मुझे दूर दूर तक कोई भी दाना नहीं मिल रहा। गोरी चिड़िया की बात सुनकर आम का दरख्त बोला, प्यारी चिड़िया, तुम ऐसा करो कि मेरे दरख्त से एक आम ले जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। मेरे आम बहुत मीठे हैं, तुम्हारे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और जब तक तुम्हें दाना नहीं मिलता तब तक तुम मेरे आम खा सकती हो। आम के दरख्त के कहने पर गोरी चिड़िया ने एक आम तोड़ा और अपने बच्चों के पास आ गई। इसके बच्चों को वो आम बहुत पसंद आया। इसी तरह गोरी चिड़िया रोज़ाना आम के दरख्त से एक आम तोड़ कर लाती और अपने बच्चों को खिलाती। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। एक दिन गोरी चिड़िया जब अपने बच्चों के साथ बैठी थी तो अचानक उसका पति वापस आ गया। पति को देखकर गोरी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो गए। पति जी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको हर जगह ढूंढा। गोरी, मुझे जालिम बाज से पकड़ लिया था, मैं उसकी कैद में था। आज जब वो दूसरे जंगल में गया तो मैं उसकी कैद से भाग आया। पति जी, बस आप आइंदा खेतों में काम करने के लिए हरगिज़ न जाना। अब हम आम खाकर गुजारा कर लेंगे। मगर आम कहाँ से आएंगे? फिर गोरी चिड़िया ने अपने पति को सारी बात बता दी और फिर वो दोनों आम के दरख्त के पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए गए। आम के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों के लिए मीठे मीठे आम दिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरे दरख्त से जितने आम उतरते थे उसके बदले में और आ जाते हैं। मेरे मीठे मीठे आम अगर कोई ना खाए तो वो ख़राब हो जाते हैं और मुझे भी ख़राब कर देते हैं। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे बच्चों के काम आया। इसी तरह आम के दरख्त से ढेरों बातें करके गोरी चिड़िया और उसका पति हंसी खुशी वापस आ जाते हैं।